ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के अंदर आज जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके पास आता है सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको मैंने इनहेरिटेंस के बारे में पहले भी बताया था। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको इनहेरिटेंस का मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में जो है नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम इनहेरिटेंस क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। जैसे एक चाइल्ड में अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आती है, वो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम ले लेते हैं। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू एक्वायर properties and characteristics from another class. Inheritance का मतलब क्या होता है कि is the capability of one class to acquire, कि एक क्लास क्या करती है दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करती है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करती है। A class whose properties are inherited by other class is called the parent or base class, parent or base or super class. The class whose properties are inherited, जिसकी प्रॉपर्टी दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है। The class whose properties are inherited, एक क्लास जिसके थ्रू दूसरी क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट क्लास, या उसको आप बेस क्लास भी कह सकते हो, या उसको आप सुपर क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, एंड द क्लास विच inherits properties of other class is called child or derived or subclass। ठीक है, और जो हमारी दूसरी क्लास होती है जो बेस क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या काम करता है स्टूडेंट? Inheritance makes the code reusable when we inherit an existing class। जब हम एक existing class को inherit करते हैं, all the methods and fields become available in the new class, hence code is reusable। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या करता है? कोड को रीयूजेबल बनाता है। व्हेन वी इनहेरिट एन एग्जिस्टिंग क्लास, जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी फील्ड्स होते हैं न्यू क्लास के, वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, एक यहां पे मैं नोट जरूर लिखूंगा कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सेप्ट प्राइवेट आर इनहेरिटेड। चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्रोटेक्टेड है, हम उनको इनहेरिट कर सकते हैं, बट आप जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इनहेरिटेंस को यूज करने का जो आपके पास पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है इनहेरिटेंस को यूज करने का? नंबर वन पर्पस आपके पास क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी। सेकंड आपके पास क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग, हेंस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। थर्ड आपके पास आया था यूज ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। ओके, तो ये पर्पस होता है। अब बेसिक सिंटेक्स क्या होता है आपके पास? बेसिक सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिक सिंटेक्स क्या है इसका कि जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास ले ली, क्लास का नाम जो सब क्लास है, सब क्लास बेस क्लास को क्या करेगी? इनहेरिट करेगी। असेस स्पेसिफायर अब यहाँ पे पब्लिक यूज करोगे, प्राइवेट तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मॉडिफायर। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सुपर क्लास में। ओके, तो ये आपके पास है इसका सिंटेक्स। स्टूडेंट्स, while defining a subclass like this, the superclass must be already defined or at least declared before the subclass declaration. लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप सब क्लास को डिफाइन कर रहे हो तो सुपर क्लास को डिफाइन करो आप, या कम से कम आप सुपर क्लास को डिक्लेयर करना जरूरी। Assess method mode is used to specify the mode in which the properties of superclass will be inherited into subclass. एक आपको जो है विजिबिलिटी मोड भी यूज करना जरूरी है कि आप पब्लिक यूज कर रहे हो, प्राइवेट यूज कर रहे हो, ठीक है, या प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हो। प्राइवेट को तो हम असेस नहीं कर सकते, आपको पब्लिक या प्रोटेक्टेड को ही जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो असेस मोड को भी यूज करना वो जरूरी है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का एक यहाँ पे हम जो मैं इसमें आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होता है कि व्हेन एवर वी वांट टू यूज समथिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास इन ए न्यू क्लास, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑन इनहेरिटेंस। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लास ली ऊपर एनिमल और नीचे आपने क्लास यहाँ पे ले ली डॉग। तो जो डॉग क्लास है वो क्या कर रही है? वो इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इसमें डॉग क्लास लिख दिया, डॉग क्लास क्या कर रही है? इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो डॉग हमारी क्या हो जाएगी? सब क्लास हो जाएगी। और जो आपके पास एनिमल क्लास है, दिस इज द बेस क्लास और पेरेंट क्लास, या इसको आप सुपर क्लास भी आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट करेंगे बाद में। आप किस तरीके से इसको यूज करोगे कि जैसे आपने एक क्लास ले ली, क्लास का नाम क्या लिया? एनिमल। पब्लिक आपने यहाँ पे यूज किया, इंट इज ए डेटा टाइप, लेक्स बराबर आपने यहाँ पे दे दिया 4। इस क्लास को आपने बंद कर दिया। तो ये तो हमारी बेस क्लास हो गई, जिसको सुपर क्लास भी आप स्टूडेंट कह सकते हो, ठीक है। ये आपकी बेस क्लास होगी, या इसको आप सुपर क्लास भी कह सकते हो, या इसको आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? इसके अंदर एक क्लास हम यहाँ पे और लेंगे, डॉग। ये डॉग क्लास क्या करेगी? एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। देखिए हमने यहाँ पे पब्लिक जो हमने यहाँ पे क्या किया? पब्लिक यूज किया, ठीक है। जो ये वाली हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास कौन सी क्लास होगी? सब क्लास होगी, या हम इसको जो है डिराइव्ड क्लास भी हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या काम किया? यहाँ पे पब्लिक, यहाँ मैंने इन टेल ले ली, टेल के अंदर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, इसके अंदर इसको भी मैंने यहाँ बंद कर दिया। वॉइड में अब हमने यहाँ पे क्या ली? डॉग क्लास ली, डी इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, सी आउट। तो डी डॉट लेक्स को हमने क्या किया? इसके अंदर कॉल कर लिया, और इसी तरीके से सी आउट डी डॉट टेल को हमने कॉल कर लिया। तो ये जो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल किया इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है ना। एक बेस क्लास थी, एक सब क्लास थी। अब देखो मैंने यहाँ पे सब क्लास यूज की है डॉग, लेकिन उससे पहले बेस क्लास को डिक्लेयर होना जरूरी है, या उसको डिफाइन होना जरूरी। अब हम थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे असेस मॉडिफायर्स, ये क्या होते हैं इसको भी आप डिटेल्स में समझिए। एक्सेस मॉडिफायर्स एंड इनहेरिटेंस, कैसे हम इसको यूज करते हैं? विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स, ओके। तो इसमें आपके पास क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपके असेस स्पेसिफायर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन असेस मॉडिफायर यूज व्हाइल इनहेरिटेंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास इन द सब क्लास चेंजेस। ये हम जो है कुछ भी चेंज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू असेस मॉडिफायर्स हम करते हैं। इट कैन आइदर बी
ये प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट यूज्ड इनहेरिटेंस मोड होता है आपका, जो पब्लिक इनहेरिटेंस मोड होता है। इसमें क्या होता है कि इन दिस द प्रोटेक्टेड member of superclass, protected member of superclass becomes protected members of subclass, and public becomes public। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं सुपर क्लास के, वो सब क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं, और जो पब्लिक है वो क्या बन जाएगा आपके पास, पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो आपके पास आता है इसके अंदर प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि इन दिस मोड द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक members of superclass become private members of derived class। इस मोड में क्या होता है कि जो आपके पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स होते हैं सुपर क्लास के, वो क्या होते हैं आपके पास डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स होंगे सुपर क्लास के, वो प्राइवेट बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास में। और थर्ड जो आपके पास आता है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि इन दिस मोड पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ सब क्लास। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के कौन कौन से आपके पास टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स के आप जो आपके पास 5 टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के, 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और ये कौन कौन से होते हैं आपके पास। वन आपके पास सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ओनली वन डिराइव्ड क्लास होगी आपके पास, inherits from only one base class। ठीक है, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी एक डिराइव्ड क्लास होगी और एक ही बेस क्लास होगी। जो डिराइव्ड क्लास है आपके पास, एक डिराइव्ड क्लास एक बेस क्लास से प्रॉपर्टी को क्या करेगी, वो इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि जैसे मैंने ए ले लिया, यहाँ बी दे दिया। ए हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास बेस क्लास, और जो आपके पास बी है, बी आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास सब क्लास हो जाएगी। तो जो बी है आपके पास, ये वाली सब क्लास, ये ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड जो आपके पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस ए सिंगल डिराइव्ड क्लास may inherit from two or more than base class। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल डिराइव्ड क्लास होगी, वो एक या एक से ज्यादा क्लास से प्रॉपर्टी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेबी है, वो मदर की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है, फादर की प्रॉपर्टी को भी वो इनहेरिट कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने ए ले लिया यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे बी ले लिया, और नीचे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर सी। तो जो ए और बी है, ये तो हमारी बेस क्लास हो जाएगी, और जो सी है हमारे पास, वो सब क्लास हो जाएगी। मतलब ए क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है और बी क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है। नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस का आपके पास टाइप आता है, वो टाइप आपके पास आता है इसके अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन दिस
of inheritance, multiple derived classes inherit from a सिंगल बेस क्लास। ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस के। इसमें क्या होता है, कई सारी क्लासेस होंगी, डिराइव्ड क्लासेस होंगी जो एक सिंगल बेस क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगी। तो इसका जैसे हमने डायग्राम बनाया ए, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया इसके अंदर बी, सी और डी, यानी कि जो बी सी डी है वो ए से प्रॉपर्टी क्या कर रही है, यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। ठीक है, बी सी डी जो आपके पास हो जाएंगी वो आपकी सब क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस का आपके पास टाइप आता है, फोर्थ टाइप आपके पास आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए क्लास व्हिच इन टर्न इनहेरिट्स फ्रॉम सम अदर क्लास। ओके, इसमें क्या होगा आपके पास, द डिराइव्ड क्लास inherits from a class which in turn inherits from some other class। ठीक है, the super class for one is subclass for the other। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे यहाँ पे आपने A ले लिया, इधर आपने यहाँ पे क्या ले लिया B, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया C। तो जो C है वो क्या कर रही है, B की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, B क्या कर रही है, A से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर नेक्स्ट जो आपके पास इसमें टाइप आता है, फिफ्थ टाइप आपके पास आता है इसके अंदर यहाँ पे हाइब्रिड, यानी कि वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है आपके पास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन of hierarchical and multi-level inheritance। मल्टी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास ले ली A, यहाँ हमने क्या ले लिया B, यहाँ हमने क्या ले लिया इसके अंदर B, और इधर हमने यहाँ पे क्या ले लिया इसके अंदर C। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया इसके अंदर D। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ए बी, यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है ए बी सी, ये कंसेप्ट तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये मल्टीपल हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे फिर बी लिखा, फिर यहाँ पे डी लिखा, ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो ये सारे जो मैंने इसमें आपको इनहेरिटेंस के टाइप्स बताए, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस का पर्पस क्या होता है उसको यूज करने का। फिर मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से आपके पास असेस स्पेसिफायर्स यानी कि विजिबिलिटी मोड्स होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। फिर मैंने इसमें आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगले वीडियो के अंदर हम इन प्रोग्राम्स को जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, इनहेरिटेंस को विद द प्रैक्टिकल, ताकि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी आपको समझ में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।